यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से संबंधित उस पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका पाठ्यक्रम क्या है प्रथम प्रश्न पत्र का हिंदी साहित्य का, और परीक्षा योजना किस तरह से है, परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उसका प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा और अंक विभाजन किस तरीके से किया गया है। चलिए हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं जो हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र जो है द्वितीय वर्ष का, उसमें पहली इकाई की हम बात करते हैं। पहली इकाई में मित्रों आपका जो है वो अजातशत्रु नाटक रखा गया है। अजातशत्रु नाटक के जो रचयिता हैं वो छायावाद के जो चार स्तंभ कहे जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो इनमें से जो जयशंकर प्रसाद हैं वो इस अजातशत्रु नाटक के रचनाकार हैं, नाटककार हैं। और हम जानते हैं मित्रों कि जयशंकर प्रसाद जो है जिनको नाटक और काव्य, यानी मैं ये कहूँ कि गद्य और पद्य दोनों को लिखने में महारत हासिल थी। और इनके नाटकों की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखे, इन्होंने दार्शनिक नाटक लिखे और इन्होंने यानी इनके नाटकों में इतिहास, दर्शन और भारतीयता के दर्शन हमें सर्वत्र जो है देखने को मिलते हैं। और जब मैं अजातशत्रु नाटक के संदर्भ में बात करता हूँ तो अजातशत्रु नाटक इनके द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें आपने इतिहास में पढ़ा होगा राजा बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। और बिंबिसार बहुत ही धर्मपरायण और बौद्ध धर्म के समर्थक थे, अनुयायी थे। लेकिन उनका जो पुत्र है अजातशत्रु, वो और उसकी रानी, ये दोनों जो है बिंबिसार के विपरीत थे। और इस नाटक में 3 राज्यों मगध, कौशांबी और कौशल, इन 3 राज्यों का परस्पर जो कलह है, विवाद है, उसका जो है समूचा चित्रण किया गया है। और यह नाटक जो है बहुत से प्रश्न हमारे मस्तिष्क में छोड़ जाता है और बहुत सी बातों की प्रेरणा भी हमें इस नाटक से मिलती है, जिसका जिक्र हम जब इस नाटक को पढ़ेंगे तब करेंगे। ये जो नाटक है ये आपके प्रथम इकाई में रखा गया है, क्योंकि 5 इकाइयों में विभाजित है आपका पूरा पाठ्यक्रम। अब हम जो है आते हैं दूसरी इकाई पे। दूसरी इकाई में आपके एक पुस्तक है। पहली इकाई में अजातशत्रु पुस्तक थी। दूसरी इकाई में जो पुस्तक है आपके पाठ्यक्रम में हिंदी BA द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र में, वो है चेतना का संस्कार। जी हाँ, ठीक सुना आपने, चेतना का संस्कार जो पुस्तक है ये वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है, जैसा आप देख पा रहे हैं। और इसके जो रचयिता कहूँ या इसके जो संपादक है वो जो है विश्वनाथ प्रसाद जो है वो इसके, और सदानंद गुप्त ये इसके संपादक हैं। और यह जो निबंध संकलन है जो चेतना का संस्कार, इसमें यूं तो लगभग 10-11 निबंध है, लेकिन आपके कोर्स में 5 निबंध रखे गए हैं। जिसमें पहला निबंध जो आपके पाठ्यक्रम में है चेतना का संस्कार का, वो है होली है। ये प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है, होली है। आप जानते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र है वो भारतेंदु युग के बहुत ही अग्रगण्य साहित्यकारों में से एक थे। और दूसरा जो निबंध आपके पाठ्यक्रम में इस पुस्तक से रखा गया है वह जो निबंध है उसके रचयिता बाल मुकुंद गुप्त हैं। और उनका जो निबंध है वो है बनाम लॉर्ड कर्जन। आपने शिव शंभू का चिट्टा उनका निबंध संग्रह शायद पढ़ा होगा, जो बहुत ही चर्चित रहा है बाल मुकुंद गुप्त का। और बाल मुकुंद गुप्त के विषय में कहा जाता है कि यह भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के दोराहे पर खड़े लेखक थे। यानी दोनों
जो ये गद्य काल है, इन दोनों की झलक इनके निबंधों में हमें सर्वत्र जो है वो दृष्टिपात होती है, देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इनका निबंध है वो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, बनाम लॉर्ड कर्जन, इसको हम पढ़ेंगे। तीसरा जो निबंध चेतना का संस्कार से आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, वह जो निबंध है आचार्य शुक्ल से कौन परिचित नहीं है, हिंदी साहित्य इतिहासकार और श्रेष्ठ आलोचक रामचंद्र शुक्ल, इनके द्वारा रचित यह निबंध है श्रद्धा भक्ति। यह निबंध जो है आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, बहुत ही विचारात्मक निबंध है ये। इसको पढ़ने के बाद श्रद्धा क्या है, प्राय हम श्रद्धा भक्ति को एक जैसा ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, अलग है। दोनों के अपने अलग अलग अर्थ हैं, जिसकी व्यापकता इस निबंध में हमें पढ़ने को मिलेगी, वो हम पढ़ेंगे। चौथा जो निबंध आपके पाठ्यक्रम में चेतना का संस्कार से जो लिया गया है, वो जो आपका निबंध है वो है एक ललित निबंध है, अशोक के फूल। जी हाँ, अशोक के फूल। इस निबंध के जो रचयिता हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर निबंधों के साथ साथ एक ललित निबंध परंपरा चलती है, जिसकी त्रिमूर्ति जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र को कहा जाता है। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित यह अशोक के फूल जो निबंध है, ये भी हम पढ़ेंगे। पांचवा निबंध जो इस पुस्तक से आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, वो है विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। बड़ा ही आनंददायक, बड़ा ही रोचक नाम है, और ऐसे ही रोचक संदेश इस निबंध को पढ़ करके हमको मिलता है कि जिसमें एक पिता अपने पुत्र के प्रति कितना चिंतित रहता है। और श्री राम का इसमें उदाहरण दिया गया कि श्री राम जब वनवास हुआ उनका, तो उस समय कौशल्या की और दशरथ जी की क्या दशा थी, उसका संदर्भ दे करके यहाँ पर जो है एक माता पिता की अपने पुत्र जब उनसे दूर होता है तो उसकी क्या मनोव्यथा होती है, क्या मनोस्थिति होती है, उसका समूचा चित्रण जो है इस निबंध में किया गया, जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये 5 निबंध आपके इस पुस्तक से लिए गए हैं। ये दूसरी इकाई में आपके रखा गया। तीसरी इकाई पे हम आते हैं। अब तीसरी इकाई में मित्रों आपके पाठ्यक्रम में एक पुस्तक रखी गई है, हिंदी प्रतिनिधि एकांकी संकलन। हिंदी प्रतिनिधि एकांकी संकलन, यह जो पुस्तक है, इसके जो संपादक हैं, ये हिंदी प्रतिनिधि एकांकी संकलन जो आपकी पुस्तक है, जिसमें लगभग 10-11 एकांकी दिए गए हैं। और ये जो है पीताम्बर पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली प्रकाशन है इसका, और लक्ष्मी नारायण लाल जो है इसके संपादक हैं। तो ये पूरी की पूरी पुस्तक है वो आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। इसमें एकांकी है। एकांकी मित्रों उसे कहते हैं, ये नाटक का छोटा रूप होता है। नाटक तो बड़ा होता है, उसमें कई अंक होते हैं, जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है, और वह नाटक का लघु रूप होता है। मैं यूं कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा। ये इसमें जो एकांकियां हैं वो सारी की सारी एकांकियां आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है, जिसको हम विस्तार से बाद में अगली क्लासों में पढ़ेंगे। अब हम अगली इकाई की चर्चा करेंगे। मित्रों, हम चौथी इकाई पे अब आते हैं। जो चौथी इकाई आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है वो जो है द्रुत पाठ हेतु निर्धारित जो है वो गद्यकार हैं। चौथी और पांचवी इकाई दोनों में जो है द्रुत पाठ हेतु निर्धारित गद्यकारी रखे गए हैं, जिनकी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। इनसे जुड़े हुए आपको छोटे प्रश्न भी पूछे जाएंगे और टिप्पणी परक प्रश्न भी जो है वो पूछे जाएंगे। हम चौथी इकाई की बात करते हैं तो इसमें आपके 3 जो है वो साहित्यकारों को, गद्यकारों को रखा गया है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरदार पूर्ण सिंह। हम जानते हैं कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो आधुनिक हिंदी के प्रणेता कहे जाते हैं, और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो जो है जागरण सुधार काल हम हिंदी का कहें, या जिसके नाम से द्विवेदी युग, इनके नाम से ही जिस युग को हम जानते हैं, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से अनेक लेखकों और कवियों को जो है मंच प्रदान किया, उनकी जो है सामान्य परिचय आपको पढ़ना है, हम पढ़ेंगे इसको।
और तीसरे जो गद्यकार हैं सरदार पूर्ण सिंह, आपने एक निबंध पहले शायद हो सकता है पढ़ा हूँ कभी, आचरण की सभ्यता, बहुत ही अच्छा निबंध था इनका। इस तरह के जो है अपने चुटीले और व्यंग्यपरक निबंधों के लिए इनकी पहचान है, जिनका सामान्य परिचय भी हम जो है आगामी कक्षाओं में पढ़ेंगे। फिर हम 5वीं इकाई पे आते हैं। 5वीं इकाई जो है उसमें भी ध्रुत पाठ हेतु निर्धारित गद्यकार है। इसमें भी 3 गद्यकार हैं आपके पाठ्यक्रम में, जिसमें राहुल सांकृत्यायन, ये जो है एक श्रेष्ठ आलोचक रहे हैं, जिसने हमारे हिंदी जो इतिहास है उसके आदिकाल को इन्होंने सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी थी, अगर आपने पढ़ा हो तो इनकी जो है सामान्य जानकारी आपको समझनी है, जिसकी आगामी कक्षाओं में हम आपको समझाएंगे विस्तार से। और दूसरे जो 5वीं इकाई के जो गद्यकार हैं वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। ये जो है सांस्कृतिक निबंधों के लिए अपनी विशेष पहचान रखते हैं, जिनका जिक्र भी हम जो है आगामी कक्षाओं में जब बारी आएगी इस टॉपिक की तो हम करेंगे। और तीसरे जो लेखक हैं 5वीं इकाई में वो है शरद जोशी, आपने नाम सुना होगा। इनका भी जो है व्यापक परिचय हम आपको आगामी कक्षाओं में देंगे। इस तरह से ये 5 इकाई में आपका पाठ्यक्रम विभाजित है। अब हम आते हैं परीक्षा योजना और अंक विभाजन पे। अब आपका जो पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य BA द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र का जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार, तो ये 5 इकाइयों में तो आपका पाठ्यक्रम विभाजित है। अब आपका जो परीक्षा योजना है, जो आपका प्रश्न पत्र आएगा, वो 3 इकाइयों में बटा हुआ होगा। कितनी इकाइयों में? 3 इकाइयों में। तो जिसकी प्रथम इकाई में आपके 10 प्रश्न दिए हुए होंगे, वो उसका उत्तर आपको अधिकतम 30 शब्दों में देना है। 2-2 अंक के 10 प्रश्न होंगे, यानी कि पहली जो इकाई है प्रश्न पत्र की वो 20 अंक की होगी। और 5 इकाइयाँ हैं हमारे पाठ्यक्रम की, तो 5 प्रत्येक इकाई से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 5 × 2 10 हो गए। यानी कि हर इकाई से 2 प्रश्न, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं इकाई से 2-2 प्रश्न होंगे। कुल 10 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक अंक के 2 अंक, यानी 20 अंक की ये पहली यूनिट हो गई। दूसरी जो प्रश्न पत्र का दूसरा जो ख खंड है, ये क खंड की बात की हमने, अब हम ख खंड की बात करें तो ख खंड में कुल आपके 5 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 5 प्रश्न करने हैं आपको, जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न में आपको जो है व्याख्यापरक प्रश्न आएंगे, जिसमें पहले में 2 व्याख्याएं दे रहे, क्योंकि दूसरे में 2 व्याख्याएं होगी, तीसरे में भी 2 व्याख्याएं होगी, और दोनों में से कोई आपको एक करना होगा। और ये तीनों जो व्याख्याएं आएगी, ये पहली, दूसरी और तीसरी इकाई जो आपके पाठ्यक्रम में है उसमें से व्याख्याएं आएंगी। चौथा और 5वां प्रश्न जो होगा वो टिप्पणी परक प्रश्न होगा, और ये टिप्पणी परक जो प्रश्न होंगे वो चौथी और 5वीं जो इकाई है आपके पाठ्यक्रम की उसमें से होंगे। और इसमें भी जो है 2-2 जो है लेखक का नाम दिया हुआ होगा, 2-2 यानी कि 2 प्रश्न दिए हुए होंगे, 2 में से 1 ऐसा करना होगा। तो यानी कि ये जो दूसरे जो ख खंड है आपके प्रश्न पत्र का, उसमें कुल 5 प्रश्न आपको करने हैं। 7 × 5 ये 35 अंक की कुल जो है 7 या 21 नंबर की व्याख्या आएगी, और 7-2 14 नंबर की जो है चौथे और 5वें प्रश्न के रूप में आपको टिप्पणी परक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 35 अंक दूसरे खंड में हो गए, और प्रथम खंड में जो कितने थे? 20 अंक। 20 अंक और 35 अंक कितने हो गए? 55 अंक। ठीक है। अब हम आते हैं ग खंड पे, यानी प्रश्न पत्र का जो ग खंड होगा उसमें आपको आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आलोचनात्मक प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपको, इसलिए कुल 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा, जिसमें आपके लगभग वहाँ पे 4-5 प्रश्न संभवतः दिए होंगे। और ये जो सारे के सारे प्रश्न होंगे, ये पहली, दूसरी और तीसरी इकाई जो है आपके पाठ्यक्रम की उसमें से ही होंगे। चौथे और 5वीं इकाई से, यानी ध्रुत पाठ वाली जो इकाइयां हैं उसमें से आपको आलोचनात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है ना? क्लियर एकदम? तो जो पहली और दूसरी और तीसरी इकाई है, पहली, दूसरी, तीसरी इकाई, इसमें से ही आपको आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि अजातशत्रु नाटक जयशंकर प्रसाद, चेतना का संस्कार जो निबंध संग्रह है उसमें से 5 निबंध है आपके पाठ्यक्रम में, वो उनसे जुड़े हुए, उनसे लेखकों से जुड़े हुए। और तीसरे जो इकाई है आपकी हिंदी प्रतिनिधि एकांकी संकलन,
उसमें से जो भी एकांकियाँ हैं, उनसे जुड़े हुए जो एकांकी कार्य है, उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न है, आपको आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो है ये पाठ्यक्रम और अंक विभाजन जो है वो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अनुसार BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र का जो है वो निर्धारित किया गया है। अब इस पूरे पाठ्यक्रम को मोटे मोटे रूप में समझने के बाद और प्रश्न पत्र की जो है अवधि जो है वो आपके 3 घंटे की होगी। 3 घंटों में आपको ये पेपर जो है संपन्न करना होगा। इस तरीके से आप जो है अपनी पढ़ाई का प्लान करके और आप अच्छे तरीके से अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। अगली कक्षा में हम द्वितीय प्रश्न पत्र की जो है हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र BA सेकेंड ईयर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।